नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आज फिर से देखते हैं लक्ष्यों के विषय में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था लक्ष्य डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है, लक्ष्य कैसे होने चाहिए, लक्ष्य में समय सीमा होना चाहिए। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी जितने भी सपने हैं, सारे सपनों की लिस्ट बनाइए। सारे सपनों की लिस्ट बनाइए। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितने भी आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, आपका सामाजिक लक्ष्य हो सकता है, आपका आर्थिक लक्ष्य हो सकता है, आपका पारिवारिक लक्ष्य हो सकता है। जो भी लक्ष्य है उसकी लिस्ट बनाएं। आप सोच रहे होंगे मैं तो चाहता बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं ये लिस्ट बनाते रहूँगा तो पूरी कॉपी भर जाएगी। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं शायद एक लक्ष्य से हो सकता है आपके दूसरा लक्ष्य अपने आप पूरा हो रहा हो, उसी के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा हो। तो आप इसको लिखेंगे, तो आपको जब लिख लेंगे तो इसको पूरा करने का आपको रास्ता दिखेगा, कैसे इसको पूरा करना है। तो ये लक्ष्य लिखना ज़रूरी है। जब आप लिख लीजिए तो उसके बाद फिर शुरू होता है लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। लक्ष्य में अवरोधक भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करना है इसके विषय में अब हर एक लक्ष्य का, जो भी एक लक्ष्य लिखेंगे उस लक्ष्य से, एक लक्ष्य की, उसमें जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ आने वाली हैं या आएंगी आपको, वो भी लिख लें। जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं उन्होंने कहा है यदि जब भी हम उस लक्ष्य को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो होता ये है कि जो भी दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व करना, उनको मतलब आसान करना, उनको पूरा करना हमें बहुत आसान हो जाता है। कहने का तात्पर्य उस लक्ष्य में हम आधी दूर पहुंच जाते हैं जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस लक्ष्य में ये कठिनाइयाँ आएंगी। जिस प्रकार हम लक्ष्य लिखते हैं ना, उसी प्रकार हम कठिनाइयों को भी लिखेंगे। सारी कठिनाइयाँ, जितनी भी आप कोई भी एक लक्ष्य उठाइए जिसको पूरा करना चाहते हैं, आप पहले क्या करेंगे, हमने बताया कि आप पूरे लक्ष्य को लिखेंगे। उसके बाद उस एक लक्ष्य को उठाइए जिसको सबसे पहले आप पूरा करने वाले हैं। फिर उस लक्ष्य में जो भी आपकी वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को करने में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो आप लिख लीजिए। अब कहते हैं जब आप कठिनाइयाँ लिखते हैं तो पूरा करना आसान हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपका कार्य पूरा हो जाता है। और कठिनाइयाँ शायद वो ऐसी नहीं होती हैं जिनको हम कठिनाइयाँ समझते हैं, वो इतनी भारी नहीं होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस कठिनाइयाँ कैसे हो सकती है हम लोग देखते हैं। एक बार एक विदेश की बात है जहाँ बसें चलती हैं, उसमें कंडक्टर्स नहीं होता है। अब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही है जिसमें कि कंडक्टर बहुत कम होते हैं, वो ड्राइवर ही सारा कंट्रोल करता है। खिड़कियाँ खोलना, खिड़कियाँ बंद करना, पैसे लेना, पैसे क्या करना, सब वो वहीं पे रहता है। बटन के द्वारा ही सारा कुछ हो जाता है, उसके सीट पर ही सारे लगे होते हैं ड्राइवर के। तो इसी प्रकार विदेश में ऐसा एक घटना घटी कि एक गाड़ी वाले ने, गाड़ी चलाता है वो बंदा, व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो वहाँ एक बार गाड़ी चलाते चलाते हर स्टॉप पे रुकता है। तो एक स्टॉप पे एक बार रुकता है तो वहाँ पे एक बड़े लंबे चौड़े सरदार जी उस गाड़ी में प्रवेश करते हैं। अब गाड़ी में प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति की तरफ घूरते हुए, देखते हुए, बड़ी बड़ी आँखें उसके थी, और देखते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए आके सीट पे बैठ जाते हैं। अब जब उसका उतरने का समय आता है तो गाड़ी रुकवाते और उतर जाते, चले जाते, पैसा भी नहीं देते। तब ड्राइवर को लगता है कि यार ये कैसा प्रॉब्लम्स है, पैसा भी नहीं दिया बंदा, और उसका इतना शरीर भारी था कि वो ड्राइवर पूछ भी नहीं पाया, वो डर रहा था उससे।
अब क्या होता है, फिर अगले दिन इसी प्रकार होता है। जब फिर बस लेकर वो आता है, जाता है, तो फिर उसी स्टॉप पे वो व्यक्ति आ जाता है, फिर खुलता है, दरवाज़ा खुलवाता है और अंदर जाता है और इसी प्रकार घूरते हुए ड्राइवर की ओर जाता है और बैठ जाता है, आगे जाके सीट पे बैठ जाता है, फिर स्टॉप पे आता है, फिर उतर जाता है। ऐसे करते करते पैसा नहीं देता, वो टाइम बीत जाता, महीने बीत जाते हैं। लेकिन जब 1 महीना बीतता है तो वो डरा हुआ होता है ड्राइवर, पूछता भी नहीं इसके क्यों पैसे नहीं दे रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो नहीं पूछता है, वो इस विषय में पूछता भी नहीं है। अब फिर क्या होता है, फिर टाइम जैसे गुजरता है तो उसको लगता नहीं नहीं ये तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ये तो बहुत ही गलत कर रहा है। तो फिर वो सोचता है कि इसके लिए, इससे सामना करने के लिए तो मैं भी थोड़ा, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा पतला होता है, शरीर से कमज़ोर होता है, तो फिर क्या होता है, वो ड्राइवर थोड़ा कुछ दिन के लिए बस चलाना छोड़ता है और अपने टाइम को मैनेज करता है। वो कहीं पे बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करता है जहाँ पे जूडो वगैरह सिखाया जाता है, वो क्लास वो ज्वाइन करता है। वो कराटे सीखता है, वहाँ पे वो जूडो सीखता है, कराटे सीखता है और शरीर काफ़ी बॉडी बिल्डर बन जाता है, वो अच्छा शरीर बन जाता है। तो जब 2-3 महीने बाद शरीर अच्छा बना के आता है, फिर से दोबारा उस बस को पकड़ता है और फिर चलता है। इतना 3 महीने टाइम बर्बाद करने के बाद वो शरीर अच्छा बना पाता है। लेकिन जब फिर से दोबारा आगे पहुंचता है, बस पे चलाना शुरू कर देता है, तो फिर वही स्टॉप पे वो व्यक्ति आता है और दरवाज़ा खुलवाता है, और दरवाज़ा खुलवाते ही फिर अंदर देखता है, कंडक्टर को, ड्राइवर को देखता है और देखते देखते आगे बढ़ता है। तो तब क्योंकि ड्राइवर भी अब थोड़ा शरीर में भारी हो गया था, अब उसको भी ताकत आ गई थी उसके, तो वो पूछता है, महाराज जी, सरदार जी, आप पैसा क्यों नहीं देते, क्यों पैसा नहीं देते हैं? मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आप आते हैं, बैठते हैं और फिर अपने स्टॉप पे रुक कर उतर कर चले जाते हैं, आप बताते भी नहीं हैं पैसा क्यों नहीं देते हैं और चले जाते हैं। और जैसे इतना कुछ बोलता है, वो सरदार अपने जेब से हाथ डालता है और जेब में से एक कार्ड निकालता है और ऐसे दिखा देता है, कहता, सर ड्राइवर साहब, मेरा लाइसेंस बना हुआ है, मेरा कार्ड बना हुआ है यात्रा करने का, इसी बस का, ये जितनी बस चलती है मैं इसका कार्ड बनवा रखा हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे पैसे जमा कर देता हूँ। ये देखकर उस ड्राइवर के होश उड़ गए, बोला ठीक है आप बैठिए। अब देखता है, बताइए, वो सोचता, अपने आप को गिल्टी महसूस करता है कि बताइए, मैं ये इतना नहीं पूछ पाया, इतना डरा हुआ था कि इस व्यक्ति से ये नहीं पूछ पाया आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, और मैं यहाँ इतना टाइम बर्बाद करके, अपना पैसा बर्बाद करे। हाँ, शरीर बना वो तो बात की बात है, मैं बॉडी बिल्डर बन गया, वो तो बात की बात है, लेकिन टाइम बर्बाद हुआ। तो ऐसा होता है। तो कोई भी आप जब समस्या को डिनोट करते हैं, समस्या को लिख लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो समस्या थोड़ा आसान हो जाती है। हाँ, आप समस्या कहते हैं ना, जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं। अब कठिनाइयाँ सुलझाना हमारे हाथ में है, या तो कठिनाइयों को सुलझा सकते हैं या कठिनाइयों से दूर भाग सकते हैं। तो एक जो भी कभी कभी होता है, एक कठिनाइयाँ सुलझाते हैं तो उसके साथ और भी जो कठिनाइयाँ होती है वो भी दूर हो जाती है। जैसे कि हमें अपने जॉब पे या कहीं पहुंचने में लेट होता है, अब हम बाइक या साइकिल या कुछ भी जो भी है हम चला नहीं पाते, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाइक ले लें, तो फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा पैसा एडजस्ट करते हैं। अब पैसा एडजस्ट किए तो हम बाइक ले लेते हैं। अब बाइक ले लिए तो बाइक भी सीख लिया और उसके बाद हम वहाँ जल्दी पहुँच गए। अब देखिए कितने काम सुलझ गए, पहले पैसा भी ले लिया तो उससे आप बाइक भी ले लिए, बाइक ले लिए तो आप यात्रा भी आसान हो गई और आप चलाने भी लगे और समय भी बच गया। तो ऐसे कोई भी कठिनाई हम देखते हैं और उसको सुलझाते हैं, तो एक कठिनाई के साथ कोई एक भी जो दिक्कत होती है, एक दिक्कत के साथ काफ़ी दिक्कतें सलट जाती हैं, सुलझ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये धीरे धीरे हो जाता है, एक बार नहीं होता। आप लक्ष्य को डिसाइड करें,
और उस पे जो भी का वर्क करना है उसको भी लिखिए, क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसको कैसे सुलझाएंगे, तो आपको वो समझ में आएगा और वो करें। और जब करेंगे तभी आप बढ़ेंगे। तो लिखिए और बढ़िए, ज़रूर इसको नोट करिए और देखिए आप क्या कर पाते हैं। जब ना कर पाए तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारी आईडी है, आपकी ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्या प्रॉब्लम है, कैसी दिक्कत है, जो भी दिक्कत है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।